अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबत शिवारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी नेटवर्क। जब पीड़ित को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी निभाने वाला कानून का रखवाला है, जब कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दे तो पीड़ित को किस कदर न्याय मिल सकेगा, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। एक वर्दी वाला अपनी वर्दी की धौंस में युवक की महज इसलिए पिटाई कर देता है क्योंकि उसने मास्क नहीं लगा रखा था। सरेआम जमीन पर लेटा के लात घूंसों से पिटाई करने वाले जैसे खाकी वर्दी वाले कानून के रक्षक, कानून के ही भक्षक बन जा रहे हैं। ऐसे में पीड़ित को न्याय कहां से मिल सकेगा। इसके अलावा धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक, जिनका कार्य है मरीजों का बेहतर इलाज करना, उनसे अच्छी बोलना, ऐसे चिकित्सक ही अगर कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और बजाय अपनी जिम्मेदारी को निभाने के उल्टे मरीज और उसके तीमारदार को ही पीट देते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं, ऐसे चिकित्सक, ऐसे धरती के भगवान कहे जाने वालों से किस कदर न्याय मिल सकेगा, किस कदर वो बेहतर इलाज कर सकेंगे, इसका भी आप अंदाज़ा सहज ही लगा सकते हैं। कोरोना संकट के बीच जब पूरा देश कोरोना संकट में जूझ रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश में कोरोना की लहर तेजी से आई हुई थी। उसके बीच भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विभिन्न जनपदों का दौरा कर महज ये सुनिश्चित कर रहे थे कि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, पीड़ितों को न्याय मिल सके, पात्रों को योजनाओं का लाभ मिल सके, और इसके लिए लगातार वो जिम्मेदारों को दिशा निर्देश देते रहे। लेकिन शायद इसका असर सभी जिम्मेदारों पर नहीं पड़ा और यही वजह है कि ऐसे गैर जिम्मेदार जो जिम्मेदार हैं वो लगातार सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के उस अंबेडकर नगर जनपद में, जहां 72 घंटे के अंदर 2 ऐसी वारदातें हुई जिसने समूचे समाज को हिला कर रख दिया, समूचे समाज को झकझोर के रख दिया, और समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। अंबेडकर नगर के टांडा तहसील क्षेत्र में सकरावल चौकी में तैनात एक दरोगा ने गत दिनों एक युवक की सड़क पर गिरा के लात घूंसों से महज इसलिए पिटाई कर दिया क्योंकि उस वक्त युवक ने मास्क नहीं लगा रखा था। मास्क न लगाने वालों के लिए कानून है कि उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, उनका चालान किया जाए। ये कानून कहीं से भी नहीं है कि उनके लात घूंसों से पिटाई किया जाए। उस दरोगा ने खाकी वर्दी की धौंस में उसकी जमकर लात घूंसों से पिटाई की, साथ ही अभद्रता भी किया। यहीं पे उसका गुस्सा नहीं थमा, बगल में स्थित एक ठेले वाले ने, जो कि उसने चेहरे के ऊपर रुमाल बांध रखा था, उसकी भी महज इसलिए जमकर पिटाई कर दिया क्योंकि उसने मास्क नहीं लगा रखा था। उस खाकी वर्दी वाले की ये सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और जब वो वायरल हुई तब उच्चाधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और उसको लाइन हाजिर किया। लेकिन सिर्फ लाइन हाजिर कर देने से क्या ये जिम्मेदार, क्या ये कानून के रखवाले में सुधार आएगा, इसका अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। इसको सोच सकते हैं कि क्या किस कदर इस तरह से कानून के रखवाले इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। ये महज एक घटना नहीं है, ये कई घटनाएं बीते कई माह के अंदर हो चुकी हैं और ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई सिर्फ इतनी ही होती है कि या तो उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है या फिर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, इसके आगे कुछ और नहीं होता। अभी बीते दिनों हुई एक और घटना सामने आई थी जिसमें एक युवक को पुलिस कस्टडी में इस कदर उसकी पिटाई कर दी गई थी कि उसकी मौत हो गई थी। बाद में जब मीडिया में ये बात सामने आई और मीडिया वालों ने इसे जोरदार ढंग से उछाला तो महज 7 लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ, लेकिन आज तक उस केस का आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ सकी। न तो किसी पुलिस वाले की गिरफ्तारी हुई और ना ही कोई प्रक्रिया हुई, ना किसी प्रकार की कार्रवाई हुई। दूसरी घटना अगर देखें तो वो अंबेडकर नगर के ही जिला अस्पताल में हुई, जहां पर सफेद पोश, जो कि धरती के भगवान कहे जाते हैं, जिन्हें मरीज धरती का भगवान कहता है, वही मरीज और तीमारदार को ना सिर्फ अभद्रता उसके साथ कर रहे हैं बल्कि उसकी पिटाई भी कर देते हैं। गत दिवस हुआ भी यही कि रात में 10 बजे 2 युवक वहां पे पहुंचे। मालूम हुआ कि यहाँ पे महिला चिकित्सक नहीं है और जब इसकी शिकायत हुई तो महिला चिकित्सक को इस कदर तैश आ गया कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर उन्होंने 2 युवकों को घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी। जिस चिकित्सक के जबान पर मीठे बोल होने चाहिए, उस चिकित्सक के जबान पर अभद्रता भरे शब्द सामने आ रहे थे, वो अभद्रता भरे शब्दों को बोल रही थी। लेकिन हुआ क्या,
हुआ सिर्फ इतना ही कि सिर्फ मीडिया में आया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या वहां पे कानून हाथ में लेना जरूरी था? जो कि ऐसे में जबकि चंद कदम की दूरी पर ही पुलिस चौकी थी, उसी परिसर में ही पुलिस चौकी थी। महिला चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि 2 युवक यहाँ पे बदतमीजी कर रहे थे। अगर बदतमीजी कर रहे थे तो वो गलत था। परिसर में मौजूद पुलिस को बुलाकर उनके हवाले उनको किया जा सकता था, ना कि कानून को हाथ में लेने का कार्य था। तो ऐसी ये घटनाएं सिर्फ 1-2 दिन नहीं है, ये घटनाएं अक्सर सामने न सिर्फ अंबेडकर नगर बल्कि समूचे प्रदेश में आती रहती हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं से प्रदेश की सरकार की छवि को भी नुकसान हो रहा है। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम गणमान्य लोग अक्सर ऐसे गलत कार्यों के लेकर आवाज बुलंद करते रहते हैं, लेकिन उनकी कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं है। और नतीजा इसका सिर्फ इतना है कि इस तरह से खाकी वर्दी वाले आए दिन कानून को अपने हाथ में लेते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप अपने आसपास इस प्रकार की घटनाओं को से सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।